पड़ा हुआ है। सबसे पहले मदरबोर्ड, इसको क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सबसे एक बेसिक कंपोनेंट है कंप्यूटर का, जो सबसे पहले फिक्स किया जाता है और इसके ऊपर सारी चीज़ माउंट होती है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड है जिसमें हर चीज़ का सॉकेट या स्लॉट्स दिया हुआ। स्लॉट जो लंबी पट्टी होती है उसको स्लॉट बोलते हैं, और दूसरे प्रकार के ऐसी चीज़ें जहाँ कुछ फिक्स किया जाता है उसे सॉकेट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पूरा मदरबोर्ड है और इसी में हमारा ये पावर सप्लाई SMPS, क्या है ये? SMPS जाके इसमें पावर सप्लाई देता है। तो इसका जो सर्किट है, इसके स्लॉट्स में जो जो चीज़ें कंपोनेंट्स लगी हुई हैं उसमें सप्लाई देता है ताकि वो काम कर सके। तो सबसे मेन कंपोनेंट मदरबोर्ड में जो लगता है वो कौन होता है? प्रोसेसर। ये है माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो चिप जिसको बोलते हैं, जिसके नाम से आजकल के कंप्यूटर को हम लोग जो है ये पर्सनल कंप्यूटर है इसे माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, यही है माइक्रो प्रोसेसर। इसके अंदर लाखों ट्रांजिस्टर्स जो हैं इसके अंदर हैं, वही सारे जो है गेट्स बनाते हैं, सर्किट्स बनाते हैं अर्थमेटिक के, लॉजिक के, और उससे सारा ये प्रोसेसिंग बाइनरी के ऊपर, डिजिटल के ऊपर प्रोसेसिंग होता है और हमको जो है कंप्यूटर गणना कर देता है इंफॉर्मेशन के रूप में जो भी डेटा हम इनपुट करते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले फिक्स करते हैं। देखो कभी भी ना, अगर मदरबोर्ड है, एक प्रकार से हम हार्डवेयर सीख रहे हैं, समझो थोड़ा सा हल्का सा कंपोनेंट को जानते हुए, कम से कम देख तो लें कहाँ पर क्या है। खरीदने जाते हैं और पूरा जीवन चला भी लेते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप, लेकिन उसके अंदर मदरबोर्ड कहाँ था हम देख भी नहीं पाते हैं, उसको फेंक भी देते हैं। तो ये यहाँ पर ये मदरबोर्ड है, उसमें ये प्रोसेसर का एक सॉकेट है जिसमें हम लोग इसको फिक्स करेंगे। ये सेंसर्स हैं इसके, जो यहाँ पर एक कांटे बने हुए हैं ना, इससे सेंस करेगा और डाटा और जो वो है पावर जो है का सप्लाई इससे बनेगा, इसका कनेक्टिविटी बनेगा। ठीक है, तो ये कैसे, यहाँ पर देखो ये हल्का सा एक नॉब बना हुआ है, यहाँ पर कट बना हुआ है, इसी को ध्यान देते हुए हम लोग ऐसा करके इस पर रख रहे हैं। और रखने के बाद इसको सही ढंग से रखने के बाद हम लोग इसको लॉक कर देंगे ऐसा करके। ये ऐसे हो गया प्रोसेसर फिक्स। चाहे लैपटॉप हो, चाहे आपका डेस्कटॉप हो, बाकी सब कुछ अलग हो सकता है, लेकिन प्रोसेसर बस होता है जो सेम होता है। प्रोसेसर सेम होता है क्योंकि इतना छोटा होता है, उसके लिए अलग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, दोनों में सेम लग जाता है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें अलग रहती हैं, उसका थोड़ा थोड़ा छोटा व पतला सब होते चले जाता है। लैपटॉप का ये काम करेगा, पर इसको काम करने के लिए वो जो डेटा है वो कौन ला कर देगा, वर्किंग मेमोरी कौन सी है, ये होता है रैम। ये रैम हम लोग इसमें 2 स्लॉट दिया हुआ, हमेशा मदरबोर्ड में कम से कम 2 तो होता ही होता है। हम इसको लगाएंगे ऐसे करके। इसमें एक कांट देखो ये ना बना हुआ है खांचा, मतलब उल्टा नहीं लगेगा, जिस तरफ से लगना है उधर ही लगेगा, बिल्कुल सेंटर नहीं बनाया जाता ताकि आप उल्टा लगा पाओ, हल्का सा कॉर्नर कर दिया जाता है। तो ये रैम होता है, डिफरेंट कैपेसिटीज़ के होते हैं, है ना, 8 GB 12 GB जो भी है जीबीज़, है ना। तो ये स्पेस है, वर्किंग मेमोरी है, और इसके मॉडल अलग अलग होते हैं, DDR1, DDR2, DDR4 ऐसा करते हुए, है ना। ये लगा दिया मैंने, तो इस पर डाटा पहुंचाएगा, पर इस पर डाटा कहाँ से आएगा? ये तो वर्किंग मेमोरी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, वोलेटाइल मेमोरी है, मिट जाता है, इसमें डाटा कहाँ से आएगा? एक होता है जो मदरबोर्ड पे ही लगा होता है रोम, जिसमें एक बेसिक प्रोग्राम होता है बायोस प्रोग्राम, और सीमो सेटअप होता है सेटिंग करने का, घड़ी वड़ी ये जो है ऑन ऑफ करना, कौन पहले सप्लाई जाएगा, कौन माल थोड़ी देर के लिए किसी को कट ऑफ करना है कि ये वाला सेक्शन काम ना करे, ये वाला सेक्शन करे, वो सब सीमो सेटअप में ऑन ऑफ इसका हो सकता है सेटिंग। ठीक, लेकिन बेसिक प्रोग्राम कौन सा होता है? बायोस, जो इसके अंदर रहता है, और साथ ही साथ उसका सेटअप सीमो सेटअप। ये है, दिख रहा है तुमको, एक बैटरी। ठीक है, ये बैटरी जो है दिया गया है हमारे बायोस आईसी जो है ना उसको सप्लाई देने के लिए। मैंने बताया था कि ये बायोस आईसी क्या, रोम आईसी है, रीड ओनली मेमोरी, इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कंट्रोलिंग के लिए वहाँ एक सेटअप बस दिया हुआ है। वो सेटअप आप एनेबल डिसेबल ऑन ऑफ करके थोड़ा बहुत कंट्रोल को बदल सकते हो। जैसे एक एग्जांपल में घड़ी का दिया था कि घड़ी आपकी जो है, देखो केबल निकाल दो फिर भी चलती रहती है, तो घड़ी बिगड़ जाएगी अगर बैटरी ख़राब हो जाए या निकल जाए। तो साइड में इसको ऐसा दबा करके और इसको हम बाहर निकाल सकते हैं इस बैटरी को। ये बैटरी हमेशा जो है जो अपना रोम आईसी है, बायोस आईसी है,
उसको हमेशा ही पावर देते रहता है, चाहे क्यों ना हम पावर सप्लाई निकाल ही दें। तो ये बैटरी जो है इसको सप्लाई देते रहता है, जिससे कि सारी सेटिंग्स आपकी जो सीमोस सेटिंग्स है वो स्टेबल रहती है कंप्यूटर के बंद होने के बावजूद भी, नहीं तो सेटिंग बिगड़ जाएगी। खराब हो जाएगा। बिल्कुल, जब आप ख़राब हो जाएगा तो हमेशा स्क्रीन में एक ब्लैक स्क्रीन आएगी और शुरुआत में ही बता देगा कि आपकी बेसिक सेटिंग बिगड़ गई है। आपको F1 दबाओ तो आप जो है आगे बढ़ोगे, या F2 दबाओगे तो सेटिंग को आप सुधार सकते हो, ऑप्शन आएगा। लेकिन ये ऑप्शन तब तक आते रहेगा हर बार कंप्यूटर को स्टार्ट करने पर, जब तक आप बैटरी बदल नहीं दोगे और सेटिंग को फिक्स नहीं कर दोगे। तो जब भी देखना कि शुरुआत में स्क्रीन में ब्लैक स्क्रीन आ रही है, रुक जा रहा है, F1 F2 ऑप्शन आ रहा है, समझ जाना कि उस कंप्यूटर का बैटरी लो हो गया, क्योंकि सेटिंग मैं करता हूँ बार बार लेकिन बिगड़ जाती है जैसे ही पावर बंद होता है। ये है SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। ये मैंने इसको ऐसे लगा दिया, ये भी कभी भी कुछ आप उल्टा लगाया भी नहीं पाओगे, सोच कर भी लगा नहीं पाओगे। एक तरफ कट वर्ड या फिर क्लिप दिया होता है, वैसे ही आप लगा पाओगे। तो ये डिफरेंट कलर के वायर्स हैं, जिसमें ना डिफरेंट वोल्टेज और डिफरेंट टाइप की जो सप्लाईज जाती हैं, पर बेसिकली प्लस में होता है 12 प्लस 5 प्लस 3.3, वैसे ही माइनस में भी होता है -12 -5 -3.3। तो इस तरीके से प्लस माइनस में 3 प्रकार के वोल्टेज होते हैं, सप्लाई होती है जो डिफरेंट इसमें जाते हैं कंपोनेंट्स में, मदरबोर्ड के थ्रू जाती है। सर्किट बोर्ड है, सर्किट से जा रहा है, मतलब डेटा एंड पावर दोनों जो ट्रैवल करता है एक दूसरे कंपोनेंट के बीच, वो कौन करवाता है? मदरबोर्ड, और सबको माउंट करवाता है, और फिर ये जाके फिक्स हो जाता है हमारे कैबिनेट में कंप्यूटर के। ठीक है, उसके बाद तो ये इस पे पावर कहाँ से आएगा? तो इस पे पावर आता है, हम जो पीछे देखते हैं ना, ये पावर केबल, ये पावर केबल है। तो ये AC करंट हमने इसमें लगा दिया। ठीक है, जो हमारा डेस्कटॉप है इसमें सारे कंपोनेंट बड़े दिख रहे हैं। डेस्कटॉप में यही कंपोनेंट इंटीग्रेटेड होते हैं, छोटे होते हैं। ज़्यादा छोटे होने की वजह से जो भी चीज़ छोटी होगी थोड़ी महंगी हो जाती है, तो वो इसलिए थोड़ा महंगा होता है, इसमें सस्ता होता है। लेकिन बड़ा होने की वजह से ये हैवी कैपेसिटी इसकी हो सकती है, ज़्यादा अच्छा काम फास्टर भी हो सकता है और ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं। लेकिन वो लैपटॉप आपको कन्वीनियंट होता है, आप कहीं ले जा सकते हो। ठीक है, AC सप्लाई आई, उसको SMPS स्विच बोर्ड पावर सप्लाई, DC सप्लाई, डिफरेंट DC सप्लाई में बदला और ये जाके मदरबोर्ड में दे दिया, सबको मिल गया। लेकिन एक चीज़ होता है ब्रेन, मैंने उस दिन भी बताया था कि इसको बिल्कुल अलग से सप्लाई चाहिए होता है। ये सबसे मतलब नहीं, उसको दिमाग है वो हमेशा चलना चाहिए, ढंग से चलना चाहिए। उसके लिए एक केबल अलग से स्पेशली 12 वोल्ट का प्लस माइनस अलग से देते हैं यहाँ पर हम, जिससे इसको अलग से सप्लाई मिलता है। याद रखना, क्वेश्चन आता है कि प्रोसेसर, बाकी किसी का नहीं पूछेगा, बट प्रोसेसर जो है कितने वोल्ट पे काम करता है? 12 वोल्ट पे। हमारा जो है चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, सभी जगह कंप्यूटर में 12 वोल्ट पे हमारा जो है प्रोसेसर काम करता है, उसके लिए अलग से सप्लाई हमने दिया है। ठीक है, बाकी के लिए कोई मतलब नहीं है। तो जैसे हम पावर सप्लाई दबाते हैं, सबसे पहले क्या होता है, एक्टिव हो जाता है हमारा रोम IC, और रोम IC में जो बेसिक प्रोग्राम है कंप्यूटर को बूट करने के लिए, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक प्रोग्राम है वो लोड होता है किसके ऊपर? रैम पे, वर्किंग मेमोरी है, और वो एक एक करके देते चले जाता है किस पे? प्रोसेसर पे, जिसको कमांड को वो पढ़ के और वो सारा जो है कंट्रोल कंप्यूटर को करता है, कंप्यूटर को बूट करता है, बूटिंग प्रोग्राम है, स्टार्ट करता है। फाइनली फिर जा करके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में लेगा। कहाँ से लेगा? आप देखते हो ना, थोड़ा देर रुके रहते हो, पहले ब्लैक स्क्रीन आती है, फिर स्टार्ट होता है विंडोज़ वेलकम, ये वो, फिर डेस्कटॉप। वो कहाँ स्टोर रहता है? वो रहता है हार्ड डिस्क में। ये हार्ड डिस्क में एक ये SATA केबल बोलते हैं इसको हम लोग लगा देते हैं ऐसा करके। ये डाटा केबल एक्चुअली में डाटा के लिए होता है, और ये जा करके कहाँ पर? मदरबोर्ड में कहीं ना कहीं ये SATA सॉकेट्स दिया होता है, जहाँ पर हम इसको लगा देते हैं। तो ये हार्ड डिस्क में जो भी डाटा है वो लेता है। तो पहले बायोस एक्टिव हुआ, रैम के थ्रू प्रोसेसर पहुंच गया, फिर रैम स्टार्ट करवाया सबको, फिर मांगेगा ला भाई हार्ड डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम ला, फिर वो भी कहाँ आएगा? रैम में। रैम जो कि वर्किंग मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, लाइट जल रहा है जब तक, सारा डाटा यहाँ पर वर्क कर रहा है, एप्लीकेशन खुल रहा है, नेट खुल रहा है, जो भी है, और प्रोसेसर काम कर रहा है, सबसे काम करा भी रहा है। ठीक, ये है हार्ड डिस्क। ठीक है, लेकिन इसको पावर कहाँ से मिलेगा? वही SMPS, सबको पावर मिलने का माध्यम यही है। ये पुराने वाले हार्ड डिस्क में काम करता था, ये अब नए वाले में जो है SATA पावर सप्लाई आ गया। ये पाटा बोलते थे इसको, उतना नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप कोई हार्डवेयर इंजीनियर नहीं हो, है ना, कि उतने डेप्थ में जाएं। तो ये हमने
या मोलेक्स केबल भी बोलते थे, मोलेक्स कनेक्टर भी बोलते थे इसको, या पाटा पावर सप्लाई भी बोलते थे, पैरेलल पीसी पैरेलल, और ये साटा है। इससे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, है ना। आजकल ना सीरियली डाटा ट्रांसमिट होता है इसमें, ये साटा केबल से, तो एस से शुरू होता है उसका नाम, सीरियली। फिर उसके बाद ये हो गया। उसके अलावा जैसे कि मान लो सीडी ड्राइव है, तो सीडी ड्राइव जो लगा हुआ है, जैसे ये लगा हुआ है सीडी ड्राइव यहाँ इस कंप्यूटर में लगा हुआ है ना। तो इसको भी हम लोग जो है सॉकेट में लगाए हैं, तो इसको भी एक और साटा केबल से जाके इससे अटैच कर देंगे। तो जब सीडी लगाएंगे तो सीडी का डाटा इससे यहाँ आएगा, यहाँ से प्रोसेसर को मिल जाएगा, काम करेगा, दिखेगा जो भी इसमें सीडी में है। अगर हम फ्लॉपी डिस्क ड्राइव लगाएं, यहाँ पर एक छोटा बॉक्स दिख रहा है ना, यहाँ फ्लॉपी लगाने की जगह होती थी, आजकल नहीं है, ठीक है। तो फ्लॉपी ड्राइव को लगाए हैं, जैसे कि सीडी ड्राइव ये लगा है, यहाँ लगाए इतना बड़ा कंपोनेंट। आजकल धीरे धीरे ये भी रिमूव होते जा रहे हैं, हम इनका भी काम धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। तो ये फ्लॉपी डिस्क होती थी जिसको आजकल इंटीग्रेटेड सीपीयू दे रही है ना। हाँ हाँ, वो उसी में रहता है, मदरबोर्ड में फिक्स रहता है। लेकिन अभी भी जो वो ज़्यादातर चलन में यही है, जो अलग अलग रहता है इंडिविजुअल, इसकी वर्किंग कैपेसिटी और जो ज़्यादा रहती है। और ख़राब होने पे मदरबोर्ड आपको प्रोसेसर फेंकना पड़ता है, जबकि प्रोसेसर सबसे महंगा कंपोनेंट है। ये 2000 का है और ये 10,000 का है। 2000 का चीज़ ख़राब हुआ, आप 10,000 चीज़ फेंक रहे हो, तो इसलिए अभी भी उसको इंडिविजुअल वाले यूज़ करते हैं, ठीक है। बट बोल रहा है ये सही चीज़ है, वो भी आता है। तो ये इसके अंदर एक ये होता है फ्लॉपी डिस्क होता है, ये जो मैग्नेटिक लेयर वाली इसमें कोटेड एक डिस्क होती है जो घूमती है। ये स्पिंडल है, इसका हेड है, यहाँ पर लगता है आर्मेचर, ये घूमता है। तो जब हम लगाएंगे तो ये ए ड्राइव बनता है। कौन सा बनता है? ए ड्राइव। एक इससे थोड़ी बड़ी वाली फ्लॉपी डिस्क आती थी, वो बी ड्राइव बनती थी। लेकिन आप ए और बी दोनों फ्लॉपी ड्राइव खत्म हो गया। पहले ये स्टोरेज का काम करता था। पुराने ज़माने में यही वो प्रोग्राम होता था, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहाँ पर, बायोस में ही, उसी में काम होता था। मतलब अगर मैं एक ज़माने की बात करूँ, बहुत पहले की बात करूँ, है ना, 80s से पहले की बात करूँ, तो किस काम के लिए कंप्यूटर लेना है? MS वर्ड के लिए, तो आप MS वर्ड वाला कंप्यूटर खरीद के लाते थे। एक्सेल के लिए काम करना है, मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, मतलब क्योंकि फिक्स है वहाँ पर, वो उसी में था प्रोग्राम। फिर आप फाइल इसमें स्टोर करते थे, लेकिन अब वो मामला ख़त्म। ये केवल इस बायोस प्रोग्राम है, इसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम मनचाहा डाल लो, एप्लीकेशन भी मनचाहा डाल लो, और उसके बाद आप क्या कर लो, उसको जो है आप यूज़ करो, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया, जहाँ से डाटा आ रहा है इसको मिल गया। या फिर सीडी ड्राइव, उससे भी डाटा आएगा। वो ये सारे सेकेंडरी है स्टोरेज, है ना, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और सीडी ड्राइव, ब्लू रे डिस्क, DVD, ये सब क्या है? सेकेंडरी है। पेन ड्राइव लगाओगे, सब सेकेंडरी है। बट प्राइमरी में क्या क्या है? रोम, रैम, और इसके अंदर प्रोसेसर के अंदर दो चीज़ रहता है, बताया था, कैच, रैम और रजिस्टर। ये भी वर्किंग मेमोरी है, स्पेस है। रजिस्टर सबसे करीब होता है। कैच ऑप्शनल होता है, कई प्रोसेसर में नहीं भी रहता है कैच, है ना, लेकिन उसमें धीरे धीरे काम करता है, धीरे धीरे ले जाएगा, तो ज़्यादा स्पेस बन जाए करके कैच को जोड़ा गया था। इंटरनल मेमोरी होती है कैच और रजिस्टर। रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट होता है मेमोरी, और प्रोसेसर होता है प्रोसेसिंग डिवाइस। पीछे में ये सब दिखते हैं आपको पैनल में, बैक पैनल में ये सॉकेट्स दिख रहे हैं, जिसमें आप सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को अटैच करते हो, है ना। ये ऑडियो केबल, यहाँ पर ऑडियो मतलब स्पीकर, माइक वगैरह। जो माइक है वो ब्लू का रहता है, स्पीकर जो ग्रीन का रहता है, और बाकी USB। आजकल ज़्यादातर डिवाइस USB वाले आते हैं, USB प्रिंटर विंटर, कीबोर्ड, बहुत सब अटैच कर लेते हो। ये लैन केबल को अटैच करने के लिए, आप मॉडेम से आपको जोड़ना है, या एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना है, तो ये लैन कनेक्टर लगता है। वो जो कल मैंने क्लिप वाला दिखाया था, बड़ा वाला ट्विस्टेड पेयर केबल जो लगाते हैं, इसी में लगाते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल नेटवर्क के लिए, और मॉडेम से भी जोड़ सकते हैं। वाईफाई के लिए आप वाईफाई रिसीवर इसमें लगा लो, या इनबिल्ट रहेगा। ये VJ कनेक्टर रहता है। ये पुराना जो है पैरेलल पोर्ट होता था, अब नहीं रहता है, सॉरी सीरियल पोर्ट बोलते थे, पैरेलल बड़ा वाला रहता था। और ये PS2, ये सब ख़त्म, ये आपको अब ज़रूरत नहीं है। ये भी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इसके जगह में आजकल वो आपका जो है HDMI जो केबल आ गया है, पतला वाला जो TV में दिखता है पीछे, तो HDMI का सॉकेट देने लगा है, इसमें सभी में है। हाँ, मॉनिटर के लिए VGA केबल, वीडियो ग्राफिक एक्सेलरेटर केबल VGA, ठीक है। और वो HD जो होता है, हाई डेफिनेशन समथिंग, वो वीडियो। और एक चीज़ कि यहाँ पर क्या बताने जा रहा था मैं,
क्या बताने जा रहा था मैं, एक्स्ट्रा ये सॉकेट्स दिख रहे हैं, स्लॉट्स दिख रहे हैं, ये एक बड़ा वाला हमेशा एक रहता है और ये कई हो सकते हैं ऐसा, इस तरह से अलग अलग मदरबोर्ड में 1 या 2 या 3 ये PCI स्लॉट्स कहलाते हैं, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस। सारे प्रकार के जो एक्सटेंडेबल कार्ड्स हैं, आपको कंप्यूटर की कैपेसिटी या वर्किंग बढ़ानी कुछ स्पेशल, तो आप उसके लिए कार्ड खरीद के लाओ, लगा लो। कुछ भी बहुत सारे काम होते हैं, अभी आप नहीं जान पा रहे हो आप, जैसे कि यही है कि लैन का है, मान लो इसमें लैन की फैसिलिटी नहीं होती नेटवर्क के लिए, तो इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, इसको लगा लेते हैं ऐसा करके। वैसे ग्राफिक कार्ड इसमें नहीं है, तो आप ग्राफिक कार्ड लगा के, इसमें AGP कार्ड होता है ये, तो इसमें आप स्लॉट होता है, इसमें आप ग्राफिक कार्ड को फिट कर लो और फिर मॉनिटर को उससे जोड़ते हैं। तो ग्राफिक कार्ड काफ़ी महंगी होता है, लेकिन हाँ, गेमिंग या फिर हाई जो वो एडिटिंग करना है आपको, इस तरह के काम करना है, ग्राफिक्स वाले एनिमेशन बनाना है, वीडियोग्राफी करना है, वो तो उसके लिए आप इसको यूज़ करते हो, लगाते हो, तो ये एक्सटेंडेबल रहता है। तो ये एक बेसिकली हमने यह सीखा इसको में कि क्या क्या कंपोनेंट कैसे होते हैं, क्या होते हैं, क्या नाम, कैसे वर्किंग होती है, और वो जा कर के कैबिनेट के अंदर फिट हो जाता है। ओके, थैंक यू। तो ये मदरबोर्ड में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये कंपोनेंट में कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बताइए, क्या क्या दिया हुआ है। देखो, हर चीज़ के लिए यहाँ पर ICs बनी हुई है। आजकल ICs का ज़माना है, इंटीग्रेटेड सर्किट का ज़माना है। बहुत फैला हुआ ना हो उसके लिए ICs, उसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट बना दिया गया है, उस IC को आप लगा लो, माइक्रोचिप को। तो यहाँ बहुत सारे कंपोनेंट दिख रहे हैं ना, उसमें से ये 2 मेन कंपोनेंट हमेशा दिखेंगे, हर मदरबोर्ड में दिखेंगे। ये होता है IOCH और ये होता है GMCH, इसको बोलते हैं। यही दोनों मिलके सारा पूरे मदरबोर्ड का काम को हैंडल किए हुए होते हैं। देखो, मैंने बोला ना ग्राफिक कार्ड के बारे में बात किया थोड़ी देर पहले, तो बोलोगे सर वो ग्राफिक कार्ड नहीं लगाएंगे तो नॉर्मल ग्राफिक कहाँ होता है? GMCH है ना, ग्राफिक मेमोरी कंट्रोलर हब, यही वाला होता है। बट ये नॉर्मल यूज़ के लिए होता है, एडिशनल के लिए आप फिर ग्राफिक कार्ड यहाँ पर लगाते हो। हैवी घर में किसी को विशेष काम करना है तो लगा लो, या जहाँ भी। और ये IO, इनपुट आउटपुट जो है कंट्रोलर हब होता है, IOCH। तो ये जो है बाकी सारे कंपोनेंट को कंट्रोल करता है। तो ग्राफिक्स जो यहाँ से आ रहा है जो प्रोसेसर से, उसको पूरा का पूरा बनाने का, कंट्रोल करने का और डिस्प्ले तक लाने का काम इसका होता है पूरा। काफ़ी हेवी वर्क होता है, इसलिए मेन इसको माना जाता है। और ये बेसिकली डाटा और प्रोसेस जो भी है पावर को कंट्रोल करना, उसको सबको मैनेज करने का काम इसका होता है। ठीक है, उसके अलावा आप देखते हो ना, ये जो पैनल है आपका CPU है, CPU में जो सारे सॉकेट वॉकेट दिख रहे हैं ना, पावर सप्लाई, रीस्टार्ट, ये वो, तो उसको ना यहाँ पर ये देखो फ्रंट F USB और ये फैन और ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो जितने भी अदर कंपोनेंट हैं, जैसे यहाँ पर ना आपका ये दिया हुआ, इस तरफ दिया हुआ, यहाँ पर पढ़ोगे तो दिख जाएगा, यहाँ पर रीसेट, पावर स्विच दिया हुआ रहता है ऐसा। तो वो कैबिनेट के उन तारों को, जो पावर का सप्लाई बटन है उसका कनेक्टर, रीस्टार्ट का कनेक्टर, वो रेड LED होती है, ग्रीन LED होती है, उसका कनेक्टर सब यहाँ ला के ज्वाइन कर देते हो। उसके अलावा एक चीज़ तो बहुत विशेष भूल गए, दिमाग गर्म होगा, हम लोग का गर्म होता है तो कंप्यूटर का तो होगा ही होगा। तो ये होता है कूलिंग फैन जिसको आप कह रहे हो, और ये हीट सिंक ये होता है, मतलब एल्युमिनियम जो होता है ना, उसका नेचर होता है एल्युमिनियम, वो ठंडा रहता है। इसको छू देखो, अभी भी आपको ठंडा लग रहा है, इसका नेचर ही होता है, ठंडा रहता है। सबसे जो मेटल में बोला जाए तो जो भी ठंडी चीज़ रहती है ना, मतलब गर्मी को अपनी ओर खींच लेगा वो, तो ये गर्मी इसमें आ जाती है। अब बाहर कौन निकालेगा? तो ये एग्जॉस्ट है, यहाँ से बाहर फेंकेगा। अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं ये अंदर फेंक रहा है, नहीं, ये निकाल रहा है। अब यहाँ पर आपको देखना, कैबिनेट के पीछे भी यहाँ फैन लगा हुआ दिखेगा, जो अब कैबिनेट में भर गया गर्मी, उसको बाहर वहाँ से निकाल देगा। तो ये ऐसे लग जाता है। इसके लिए अलग से यहाँ पर कहीं पर ना दिया रहता है कनेक्टर, ये तो यहाँ दिया हुआ CPU फैन, यहाँ हम जोड़ देंगे, इसको फिक्स कर देंगे, तो हमारा प्रोसेसर जो है ठंडा रहेगा।